जैन दूबी का हम लोग लगाएंगे। एक पहला सवाल लग गया था और दूसरा सवाल लग गया था। अब तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां पार्ट 2 में लगाएंगे। देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है। एक बाग में आम की 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो बाग में पंक्तियां तो लिखेंगे यहाँ पे। बाग में पंक्तियों की संख्या, बाग में पंक्तियों की संख्या पूरी कितनी है? 2304 है। और इसका हम लोग जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो देखिए हमने पहले से करके रख चुका है गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि लगाते हैं। जब 2304 का गुणनखंड करेंगे, 2304 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 2 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, और कितने तीन है? 1 2, यानी कि 2 3 है। तो चलिए इसका हम लोगों ने फैक्टर कर लिया था। देखिए फैक्टर कैसे किए थे हम लोग। 2 से काटे, 2 2 एकम में 2, और फिर 2 एकम में 2, एक 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 2 पंजे 10, और 2 चौक 2 दूना के 4। अब इसी तरह हम लोग इसी तरह काटते काटते हम इसको पूरा कर दिए हैं। अब आते हैं इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ये 5 पेयर। यानी कि देखिए 2 का पेयर, तो यानी कि इसमें से एक 2 निकालेंगे, 2, इसमें से एक 2 निकालेंगे, फिर इसमें से 2 निकालेंगे, फिर इसमें से 2 निकालेंगे, और इसमें से एक 3 निकालेंगे, और बीच में गुणा लगा देंगे। और इसका कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 तियाँ 48, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 48 होगी। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक सेना नायक, नहीं, चौथा है। एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 65,6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, यानी कुल, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या यानी कि कुल मिला जुला के। इसको भी करनी में लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। और प्रत्येक टोली की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक टोली का मतलब वर्गमूल। तो हम लोग 65 और 61 का वर्गमूल हम निकाल चुके हैं, देखिए। और ये 65 और 61 का वर्गमूल, गुणनखंड विधि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 8 बार आया है। 3 8 बार आया है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब इसका हम लोग पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर बनता है, तो इसमें से एक 3 निकालेंगे, फिर इसमें से एक 3, फिर इसमें से एक 3, क्योंकि प्रत्येक टोली में पूछ रहा है प्रत्येक टोली में कितने वर्ग बनेंगे, यानी कितने सैनिक प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 तरीके 9, 9 3 27, और 27 3 कितना होता है? 81, यानी कि इसकी टोली बनेगी 81 प्लस माइनस 81 की। पांचवा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक सैनिक नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। यदि बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं,
यदि उसके पास कुल 8160 जवान, उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल जवानों की संख्या कितनी थी। पहले कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या थी 8160। 8160 थी जवानों की संख्या। अब वर्गों में खड़ा किया है और शेष जवान बच जाते हैं। वर्गों में खड़ा करने के बाद शेष जवानों की संख्या कितनी रह जाती है। लास्ट में बच जाते हैं 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो ये वर्ग बनाने के लिए कह रहा है कि एक वर्ग बनवाता है, एक वर्ग में खड़ा करता है। तो वर्ग बनाने वाले जवानों की संख्या लिखेंगे, वर्ग बनाने वाले जवानों की संख्या बराबर जवानों की कुल संख्या कि जवानों की कुल संख्या कितने बच जाते हैं शेष। तो शेष जवानों की संख्या, शेष जवानों की संख्या। तो अब देखिए कुल जवान 8160 हैं और शेष जवान बच जाते हैं 60। और 8160 में से अगर 60 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 8100। और 8100 का जब हम लोग वर्ग बनाएंगे तो इसका गुणनखंड हमने पहले से कर चुका है यहाँ पे 8100 का। तो कितने, पहले 2 से कटेगा, 2 गुणे 2 और फिर 1 2 3 4 यानी कि 4 3 रहेगा। और देखिए 1 2 2 5 रहेंगे। और जवानों की पूरी संख्या में देख लीजिए कितने वर्ग बनेंगे। एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर, फिर 3 पेयर, 4 पेयर। 2 का एक पेयर बना तो 2 अगुड़े 3 का भी 2 पेयर बन रहा है, 3 का 2 पेयर बन रहा है और 5 का सिंगल पेयर यानी कि इसका एक ही पेयर बन रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 यानी कि जवानों की पूरी संख्या 90 यानी 90 लोग हैं। अब आते हैं हम लोग 6वां सवाल पे। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1890 में हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे उसको। तो गुणनखंड हम पहले से इसका भी हम करके रख चुके हैं यहाँ पे 1890 का। तो 1890 का 1 2 फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये 5 गुणे 7। अब देखिए इसका पेयर नहीं बन रहा है, 1 3 का पेयर बन रहा है, फिर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, फिर 7 का पेयर नहीं बन रहा है, फिर इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि संख्या 1890 में यानी कि संख्या में 1890 में 2 से 2 कामा 3 कामा 5 कामा 7 से गुणा करने पर संख्या 1890 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग आते हैं 7वें सवाल पे। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जिसमें 94 यानी कि 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि ऐसी संख्या से कोई भाग देना कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 9408। तो इसका भी हम निकाल के रख चुके हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टर करके रख चुके हैं। यानी कि इसका भी हम लोग 2 × 2 यानी कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 4 1 5 6, 1 3 है और 2 7 है। यानी कि देखते हैं इसका भी पेयर बना के, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए 2 एक पेयर इसका निकल जाएगा 2, फिर इसका भी एक पेयर निकल जाएगा 2, फिर इसका भी एक पेयर निकल जाएगा 2, और इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका भी एक पेयर निकल जाएगा 7। यानी कि 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अर्थात लिखेंगे हम लोग क्या कि 9408 में 3 से भाग करने पर संख्या यही थी संख्या, इसका ये संख्या है, संख्या 9408 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जय हिंद।